सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में सम्मान समारोह चल रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। शिक्षक सम्मान समारोह में सीएम योगी ने शिरकत की है। कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, स्वाभाविक रूप से उनसे जुड़ी हुई हमारी स्मृतियां होती हैं, हम उसके लिए शोक मनाते हैं और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन ये जीवन का एक शाश्वत सत्य भी है कि मृत्यु होगी तभी जन्म होगा। और डॉक्टर जगदीश गांधी जैसे लोग मरते नहीं हैं, अपनी यश काया से वे अमर हैं। उन्होंने सीएमएस के रूप में एक ऐसा वट वृक्ष प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया है, जो निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में उनकी यशोगान को एक लंबे कालखंड तक इन संस्थाओं से निकले हुए छात्र छात्राओं के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाता रहेगा। और इसीलिए इन बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हुए हमें अपने उन संस्थापकों के प्रति सम्मान का भाव रखना ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए डॉक्टर जगदीश गांधी जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आज यहां पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज जब यहां पर प्रधानाचार्य और शिक्षकों के सम्मान का एक कार्यक्रम सीएमएस अपना कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी बातें होंगी, आपके अपने अनुभव होंगे। हम लोग भी देखते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति देश या दुनिया का नहीं होगा जिसे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई समस्याएं या उनके बारे में जानने का अवसर न प्राप्त हुआ हो। समाधान क्या है? और मुझे लगता है जब मैं उनके समाधान की बात करता हूं तो समाधान आप सब हैं। उस समाधान के लिए अपने आप को तैयार करना। जीवन में सफलता भाग्यवश नहीं प्राप्त होती, ईश्वरीय कृपा मात्र नहीं होती है, यह व्यक्ति के परिश्रम पर निर्भर करता है। जीवन में कठिन परिश्रम करना। और मेरा मानना है कि जो व्यक्ति जितना अधिक परिश्रम करेगा उसके परिणाम उतना ही सुखद भी होंगे और उतना ही उन परिणामों से वह व्यक्ति अपने आप को अंतःकरण से खुशहाल रख पाएगा। अंतःकरण की खुशहाली उसी से उसे प्राप्त हो सकती है। हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ना है। आज की आवश्यकता क्या है? एक छात्र को कैसे आप एक उपभोग कक्षा से उभार करके एक मनोरंजन क्लास की ओर कैसे ले जा सकते हैं? नए नए तरीके अपनाना। एक शिक्षक केवल अपने जो उनका क्लास का समय है या स्कूल का समय है उसी समय शिक्षक नहीं है। जब आपने एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन को उस फील्ड में आगे बढ़ाया है तो आप जीवन भर के लिए शिक्षक बन चुके हैं। अब आपको उसमें नए नए अनुसंधान करने हैं, नए तरीके अपनाने हैं, अपने उस नेशन को लोगों के लिए, बच्चों के लिए इस अनुरूप बनाना है कि वह आसानी से उसको कैच कर सके। हम लोग देखते हैं और हम बचपन में इस बात को देखते थे। हमारे जो शिक्षक हम लोगों को कठिन कोई पाठ होता था या मैथ्स और फिजिक्स के कोई कठिन फॉर्मूले होते थे, उनको रटाते नहीं थे। छोटी छोटी लोकोक्तियों के माध्यम से वे हमें बताते थे, देखो ये लोकोक्ति याद कर लो कि फॉर्मूले को ऐसे आप डिफाइन कर पाएंगे, ऐसे इसको आगे इसकी विवेचना कर पाएंगे। और हम लोग देखते थे कि वास्तव में कैसा छोटे छोटे उसके माध्यम से या बहुत सरलता के साथ, उदाहरण के साथ
उन बातों को अगर आप बताएंगे तो और भी अच्छे ढंग से समझ में उन बच्चों की आ पाएगी। और मुझे लगता है कि क्लास का आपकी जो क्लास होगी उसको उबाऊ मत बनने दीजिए, तनावपूर्ण मत बनने दीजिए, उसको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करिए। लेकिन इस प्रकार की कोई भी भावना हो, हर व्यक्ति में एक जैसी क्षमता नहीं हो सकती। और मैं इस बात को हमेशा मानता हूं, जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता है उतनी ही उससे उम्मीद करनी चाहिए, उससे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 10 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ सकता है, हम उससे उम्मीद मत करें कि 15 किलोमीटर हम उसको दौड़ा। जबरदस्ती करेंगे तो उसके साथ भी अन्याय होगा और सोचने वाला व्यक्ति भी अमानवीय होगा। हमें धीरे धीरे उसे उसके लिए तैयार करना है। याद रखना, हम सबका सबसे पहला गुण तो मानवीय होना चाहिए और दूसरा उसकी क्षमता का आकलन करते हुए उसमें अभिवृद्धि हम कैसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा करके कर सकते हैं, इसके परिणाम आपके लिए भी होंगे। और वह छात्र एक समय के बाद अवश्य ही, अगर वह कठिन परिश्रम करने का आदी है, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य नहीं होता है, लाभ हानि की चिंता के बगैर, सफलता की चिंता के बगैर निरंतर आगे बढ़ने का एक जज्बा उसके मन में है, दुनिया की कोई ताकत उसे मंजिल में पहुंचने से रोक नहीं सकती है। ये आप मान करके चलिए और आपको उसी प्रकार के जुझारू छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। सीएमएस संस्था एक सही दिशा में आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कि आपके पास एक अनुभवी लीडरशिप है। अनुभवी लीडरशिप इस रूप में भी है कि डॉक्टर भारती गांधी जी का 65 वर्ष होगा। ये लोग जब लखनऊ में आए थे तो यहाँ छात्र राजनीति कर रहे थे, ये भी, और डॉक्टर जगदीश गांधी जी लखनऊ विश्वविद्यालय में, और छात्र राजनीति से इन्होंने जो दिशा पकड़ी, शिक्षा के लिए हम कार्य करेंगे। आज देखिए सीएमएस की संस्था में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, हजारों परिवार अपने बच्चों को बेझिझक भेजते हैं। इसलिए भेजते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है यहाँ जो शिक्षा दी जाएगी उसके बच्चे के उज्जवल भविष्य के निर्माण में ये महती भूमिका का निर्वहन करेगी। हमें अच्छा है कि हम आईएएस बनाएं, आईपीएस बनाएं, जीवन के अलग अलग फील्ड के अच्छे उस फील्ड में हम लोग यहां से छात्रों को भेजें, लेकिन एक आईएएस और एक आईपीएस से महत्वपूर्ण है कि हम एक राष्ट्रभक्त नागरिक कैसे बना सकते हैं। यह बात अब सीएमएस को मजबूती से आगे बढ़ाने की कार्य करना है। एक अच्छा नागरिक अच्छा आईएएस भी हो जाएगा, अच्छा आईपीएस भी हो जाएगा, मानवीय संवेदना से भरपूर एक चिकित्सक भी हो जाएगा, अपने फील्ड का एक दक्ष अभियंता भी हो जाएगा और एक संवेदनशील इंसान बनकर के मानवीय संवेदनाओं को हमेशा अपना मरहम बनाने का काम भी करेगा। और मुझे लगता है वह भी हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। सीएमएस इस दिशा में आगे निरंतर प्रयास करेगा। सीएमएस की सभी संस्थाओं के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं आप सभी जितने भी यहाँ पर शिक्षक रहने आए हैं, शिक्षक बंधुगण आए हैं, प्रधानाचार्यगण हैं और सीएमएस प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण हैं, इन सब का मैं एक बार फिर से
अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बहराइच से श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो चुका है। दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि जब से देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तभी से धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। यही वजह है कि हर साल श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा शुरू कर रहे हैं। हम लोग लगभग 6 सालों से हम जत्थे से जा रहे हैं और बड़ा हर्षोल्लास का विषय रहता है जब बाबा अमरनाथ बर्फानी की यात्रा चालू होती है। परमिट बनवाते हैं और उसके बाद आज सुबह ही बहराइच से निकले हैं और हमारी 3 बजे की ट्रेन है। उसके बाद सुबह लगभग 8:30-9 बजे करीब में हम जम्मू पहुंच जाएंगे। फिर वहां से भगवती नगर बेस कैंप से परसों सुबह अपनी अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। जब से मोदी जी की सरकार आई है शासन सत्ता में, तब से श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन वहाँ पे बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ जब हम लोग यात्रा करते हैं तो शासन की तरफ से बहुत बढ़िया व्यवस्था रहती है। इस बार RFID के माध्यम से बाबा के दर्शन होंगे और बाबा का दर्शन करने के बाद हम लोग मिलिट्री की ही निगरानी में जम्मू वापस आते हैं। जम्मू वापस आने के बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद घर की वापसी होती है। हम 16 सालों से जा रहे हैं बाबा अमरनाथ जी के यात्रा पे। हर साल कोई ना कोई लोग नए जाते हैं, वहाँ पे सबका उत्साह बहुत बड़ा बढ़ता है। वहाँ पे अभी जाते हैं, वहाँ पे पूरा दल बल के साथ में जाता है बाबा बर्फानी की दरबार। कितने दिनों की यात्रा रहती है? ये 10 से 12 दिन की यात्रा रहती है अमरनाथ जी वैष्णो माता की। जब से मोदी जी आ गए हैं तब से वहाँ की रोड वगैरह बहुत अच्छी हो गई है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो गई है। अब पुलिस फोर्स की बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। जो आतंकवादियों ने इतना हमला कर दिया है, अब भी कोई वहाँ पे कुछ कर नहीं पाएगा। बदायूं में साल 2022 के विधानसभा चुनाव के समय आचार संहिता के उल्लंघन मामले में आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस मामले की सुनवाई MP MLA कोर्ट में चल रही थी। धर्मेंद्र के साथ मुकदमे में नामजद हुए 29 अन्य कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी बरी कर दिया गया है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के खिलाफ साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान SDM सुखलाल प्रसाद वर्मा ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करवाया था। तब से इस मामले की सुनवाई MP MLA कोर्ट में चल रही थी। उनके साथ रह के आप संविधान बचाने के 2022 विधानसभा के चुनाव के समय एक झूठा मुकदमा मेरे सहित कई साथी के खिलाफ लिखाया गया, जिसमें हमारे उम्मीदवार उस समय के रईस भाई, नकवी साहब, सोई भाई और तकरीबन 26 शिक्षा मित्र साथियों के खिलाफ एक मुकदमा लिखवाया गया, जिस वो माननीय न्यायालय में चल रहा था। और आज माननीय न्यायालय ने फैसला देते हुए न केवल हम 29 लोगों को बरी किया है, बल्कि माननीय न्यायालय ने कठोर टिप्पणी की है जो जांच अधिकारी थे या जिन्होंने FIR कराई थी, जो उनकी जो गैर जिम्मेदार तरीका है, उस तरीके पर भी माननीय न्यायालय ने आज कठोर टिप्पणी की है। तो मैं इस मौके पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय न्यायालय का। और माननीय न्यायालय या देश का संविधान ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके नाते कम से कम गरीब लोगों को, विपक्ष के लोगों को न्याय मिल पा रहा है। मुरादाबाद में जमियत उलमाए हिंद के लीगल एडवाइजर काब रशीदी का नीट का लेकर एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, पार्लियामेंट में नीट का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नीट परीक्षा से 24 लाख बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, निरंतर पेपर लीक को हो रहे हैं, कभी मध्य प्रदेश और कभी राजस्थान, और अब तो उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक के मामले सामने आने लगे हैं, जिससे 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। अगर युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं रखा गया तो हम एक गौरवशाली, भाग्यशाली देश का निर्माण नहीं कर पाएंगे। देखिए, नीट का विषय था। मैं समझता हूं कि इससे इम्पोर्टेंट इशू डिस्कशन के लिए पार्लियामेंट में इस वक्त कुछ भी नहीं है। 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है
और निरंतर पेपर लीक हुए हैं, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या भारत के और राज्य हो, राजस्थान को भी मैं इंक्लूड करता हूं। निरंतर पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। पिछले कुछ सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं, जिससे 2 करोड़ युवा भारत के प्रभावित हुए हैं। इस देश के अंदर 75% पॉपुलेशन अंडर 35 है और 40% पॉपुलेशन अंडर 20 है। युवा देश है ये भारत, यंगिस्तान इसको कहा जाता है। अगर हम युवाओं के भविष्य को इस देश में सुरक्षित नहीं रख पाते हैं तो हम एक गौरवशाली, वैभवशाली भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो पार्लियामेंट में तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। बदायूं के डाइट परिसर में एक दिवसीय एआरपी कार्यशाला और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग ने मेधावी बच्चों और शिक्षकों का सम्मानित किया है। समारोह में जिलाधिकारी ने मेधावी बच्चों और उनके शिक्षकों को सम्मानित किया। इस दौरान जिलाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि निपुण विद्यालयों के शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रस्तुत करते हुए विभाग अन्य विद्यालयों को मोटिवेट करने में इस्तेमाल करें। आज का जो कार्यक्रम था, इसके पीछे हमारी सोच ये रही कि हम चाहते थे कि जिनके विद्यालय से 1 या 2 बच्चे भी अगर उत्तीर्ण हुए हैं तो उन शिक्षकों को भी सम्मान मिले। आदरणीय बीएसए मैडम के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आज के कार्यक्रम को आयोजित किया, प्रत्येक शिक्षक को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय भी उपस्थित रहे। जनपद के इस बार के 10वीं रैंक तक के 14 छात्र छात्राओं को भी आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया के द्वारा जो है सम्मानित किया गया। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। अचानक दीवार गिरने से 8 बच्चे दीवार की चपेट में आ गए, जिनमें से 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। एक लड़का सगीर के निर्माणाधीन मकान की दीवार आज गिरने से उनके परिवार के और रिश्तेदारों के बच्चे जो वहाँ खेल रहे थे उसमें बच्चे दब गए, जिसमें 3 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई, जो उनके निकट रिश्तेदार हैं। शेष बच्चों का हॉस्पिटल में उपचार जारी है, वो खतरे से बाहर है। भारी बरसात की वजह से हमारे यहाँ पर मकान गिर चुका है। चाचा के यहाँ पर 2 बच्चे दबे हैं फिलहाल। यहाँ 8-10 बच्चे दबे थे, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है ऑन द स्पॉट। तो ये बच्चे अपने नाना नानी घर आए? हाँ, नाना नानी के यहाँ पर आए थे आज शाम 4 बजे। तो अभी कितने बच्चे मृतक बता रहे हैं? 3 बच्चे मृतक बता रहे हैं जी। और घायल अभी 7 बच्चे हो रहे हैं जो हॉस्पिटल में भी भर्ती है। चंदौली के चकिया विकासखंड के सिकंदरपुर गांव में मनरेगा योजना के नाम पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां बिना मनरेगा का कार्य किए ही एक मिस्त्री के खाते में पैसे आ गए। मिस्त्री ने बताया कि 5,964 रुपये की 4 किस्त एक ही दिन में उनके अकाउंट में भेजी गई है, जहां उन्हें खाते में कुल 23,856 रुपये भेजे गए। मामले में मिस्त्री ने अपर जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही आरोप लगाया है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य पति उन पर सरकारी धन उन्हें देने का दबाव बना रहा है। मामले में एडीएम ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। ताकि हमारे अकाउंट में 23,856 रुपया लगाया गया था और न निकालने पर उसको थाने पर जबरदस्ती बुलवाकर 4 घंटा हम लोग को बैठवाया गया। क्यों, क्या कारण रहा? जी, यही कारण है कि ये सरकारी पैसा था, अब न निकालने के लिए। आपने कोई काम किया था कि? जी नहीं जी, मैं एक मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ। मैं कभी नरेगा में न कभी काम किया। ये अभी एक शिकायत एक निवासी द्वारा वहाँ की गई है, संबंधित जो वहाँ की बीडीसी है उनके खिलाफ, कि किसी योजना का पैसा जो है उनको उनके द्वारा इस अकाउंट में भेजा गया था और उसको वापस मांगा जा रहा है। तो ये जो शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, इसके संबंध में 3 सदस्यीय समिति जो है वो डीपीआरओ की, बीडीओ की
और एक समाज कल्याण अधिकारी की गठित की जा रही है। ये समिति जो है इसकी 1 सप्ताह में जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा के सदर नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका ने घरों के आगे हुए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। इस दौरान टीम की स्थानीय लोगों के साथ तीखी नोकझोंक भी हो गई। वहीं नगर पालिका का कार्रवाई से मुख्य चौराहों पर जाम लग गया, जिसकी वजह से राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं नगर पालिका की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात शुरू हो गई है और बहुत सारे नाले नालियाँ ऐसे हैं जिन पे लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर रखा गया है, जिससे जल निकासी सुनिश्चित नहीं हो पा रही। इसके अलावा हमारे वार्डों में कई सड़कें जो है, नाले जो है वो वर्तमान समय में प्रक्रियाधीन बन रहे हैं, जबकि नालों पे लोगों द्वारा इंक्रोचमेंट कर रखा गया है तो नाले नहीं बन पा रहे थे। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए छंगा दरवाज़ा में सड़क बननी है, नाला बनना है, वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत की जा रही थी। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज नगर पालिका द्वारा अभियान चलाया गया और छंगा दरवाजे में जो सड़क बननी थी उसमें जो भी अतिक्रमण था, आज हमारी टीम के द्वारा जेई जलकल, जेई सिविल, हमारे टीएस साहब, आरआई ओमवीर, सुरेंद्र शर्मा, ये पूरी टीम ने मिलकर जो अतिक्रमण। गाजीपुर पुलिस ने भुड़कुड़ा कोतवाली क्षेत्र के घटारो गांव में हुए हत्याकांड के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए तमंचे भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें कि 27 जून को विमलेश चौहान की हत्या की गई थी। उनके ही भतीजों ने गोली मारकर घटना को अंजाम दिया था। जमीनी विवाद के चलते ये हत्याकांड हुआ था। घटारो गांव में घर के सामने एक रास्ता था करीब 6 फीट का, जिसको लेके 2 परिवारों में विवाद हुआ था। दोनों पट्टीदार थे, चाचा भतीजे थे। उसी विवाद में भतीजों के द्वारा अपने चाचा को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उससे पहले इन लोगों में इनकी महिलाएं और ये सब इन्वॉल्व थे इसमें। जब ये झगड़ा हुआ था उसी में जिन लोगों के द्वारा हत्या की गई थी उन्हें गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है।